इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा कि विल की मॉम दौड़ रही थी क्योंकि इसके पास टाइम कम था। दूसरी तरफ विल अपनी मॉम के लिए फूलों का गुलदस्ता लिए बस स्टॉप पर उनका इंतजार कर रहा था क्योंकि आज उसको अपनी मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट करना था। बस जब स्टॉप पर पहुंची तो कई सारे पैसेंजर उतर आए पर उनमें से विल की मॉम नहीं थी। उसे देखकर यह परेशान हो जाता है और उसे समझ आ गया जरूरी उसकी मॉम खतरे में है। वह उसी वक्त अपनी मॉम की तलाश में भागा उधर रेचल के पास। अब कुछ ही मिनट बचे थे। वह रास्ते में आने वाली गाड़ियों और लोगों के घरों का दरवाज़ा पीट पीट कर उनसे थोड़ा समय उधार मांग रही थी लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। विल जब कुछ दूर गया तो उसे उसकी मोम दौड़ती हुई नजर आ गई। अपनी मोम को भागते हुए देख विल समझ गया उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। वह अपना हाथ आगे करके तेज़ी से उनकी तरफ दौड़ने लगा। इधर रेचल के पास सिर्फ 10 सेकंड ही रह गए। अपना टाइम देखकर वह भी पूरी तेज़ी से विल की ओर भाग रही थी लेकिन जैसे ही रेचल अपने बेटे विल के पास पहुंची उसका टाइम ख़त्म हो जाता है और वह मर जाती है। यह देखकर विल को बहुत दुख होता है क्योंकि उसने अपनी मॉम के लिए क्या कुछ नहीं सोचा था। वह चीख चीख कर रोने लगा। अगली सुबह तक हेनरी की डेड बॉडी टाइम कीपर को मिल चुकी थी। टाइम कीपर वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। आज की दुनिया में टाइम कीपर्स होते थे जो पुलिस की तरह। ये इन टाइम कीपर्स का काम भी क्राइम को रोकना होता था। टाइम कीपर के ऑफिसर रेमंड ने उस जगह को अच्छी तरह से जाँच की लेकिन उसे कोई भी क्लू नहीं मिला। लेकिन रेमंड की नज़र उस ब्रिज के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की तरफ गई। वो सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए सीसीटीवी रूम के लिए निकल पड़ा। दूसरी तरफ विल समझ चुका था कि मॉम की मौत के लिए ग्रेनिज के अमीर लोग ही जिम्मेदार हैं जिन्होंने गेटो शहर के लोगों को एक एक सेकंड का मोहताज बना दिया है। विल उनसे बदला लेने के लिए ग्रेनेज की ओर निकल पड़ा और यहाँ से होती है असली कहानी शुरू। ग्रेनेज सिटी में एंटर होने के लिए विल को 1 साल का टाइम खर्च करना पड़ा और ग्रेनेज सिटी जा पहुंचा। जब विल ने अमीर लोगों का लाइफस्टाइल देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वहाँ लोगों के पास इतना टाइम था कि वो लोग मरने का नाम तक भूल गए थे। यहाँ पर अमीर लोगों के बॉडीगार्ड के पास भी 100 साल से ज़्यादा का टाइम था। ये देखकर विल गुस्से से लाल हो जाता है क्योंकि विल जिस शहर से आया था वहाँ पर लोगों के पास सिर्फ 24 घंटे की ज़िंदगी थी। विल वहाँ एक महंगे होटल में रुकता है। खाना खाते दौरान एक बहुत ही खूबसूरत लड़की विल की तरफ देखती है जिसे उसे विल पसंद आ गया हो। दूसरी तरफ टाइम कीपर रेमन हेनरी की मौत के वक्त का सीसीटीवी चेक कर रहा था। तभी उसे फुटेज में विल दिखाई देता है। हालांकि कैमरे में हेनरी को ब्रिज से गिरते हुए रिकॉर्ड नहीं किया था लेकिन उस फुटेज में विल उस ब्रिज के पास खड़ा आ रहा था जिससे रेमंड को विल पर शक होने लगा। इसलिए रेमंड ने अपनी टीम को विल के बारे में जानकारी इकट्ठा करने को कहा। रिसर्च के दौरान टाइम कीपर को यह बात पता चल जाती है कि विल नाम का एक आदमी बहुत ज़्यादा टाइम खर्च करके ग्रेनेज सिटी में एंटर हो गया है और रेमंड को यह बात कन्फर्म हो जाती है कि विल ने ही हेनरी को मारा है। रेमंड उसी टाइम अपनी टीम के साथ ग्रेनेज सिटी के लिए रवाना हो गया। दूसरी ओर ग्रेनेज शहर में विल कैसीनो में आया जहां कुछ अमीर लोग पोकर खेल रहे थे। विल भी उनके साथ बैठ जाता है। एक नए आदमी को देखकर ये उस पर हंसने लगते हैं लेकिन विल क्रैम्बलिंग में माहिर था। आज उसके लिए अमीरों के पैसे निकालने का सबसे अच्छा मौका था। विल ने फिलिप नाम के एक अमीर आदमी के साथ पोकर की एक बाजी खेली। फिलिप यहाँ का सबसे रईस इंसान है। इससे आगे के पार्ट देखने के लिए कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट।